क्रोधी व्यक्ति का जीवन बदल देगी गौतम बुद्ध की ये कथा। गौतम बुद्धा स्टोरी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। सभी को सफलता क्यों नहीं मिलती। गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक जगह बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए तो शिष्य ने तथागत से इसका रहस्य पूछा। कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता मिलने में देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। कुछ लोग लक्ष्य हासिल होने से पहले ही रास्ता बदल लेते हैं, इस वजह से भी वे सफल नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। इस प्रसंग में सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले ही एक जगह उन्हें बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए। बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने पूछा कि तथागत कृपया बताएं, इन गड्ढों का रहस्य क्या है। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने खोदे और क्यों। गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में ने इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्य पूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस वजह से उस व्यक्ति को कहीं भी पानी नहीं मिला। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है।
धैर्य के साथ ही एक दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। मन को खाली करना सीखो। लर्न टू एम्प्टी योर माइंड। बुद्धा मोरल स्टोरी। मन को खाली करना सीखो। एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब देखता हूँ तो दूसरी चीज पर चला जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी चीज करता हूँ। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। जब चाहूँ तभी विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूँ, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12वां पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो, अब घड़े में कोई पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं?
गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह मिट्टी का घड़ा पत्थरों के घड़े के समान है। भरा रहेगा लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला, उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान लीजिए कि मूर्ति नहीं बनाई गई है।
दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जानिए अपने जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण, बुद्धा मोरल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मोरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी।
तो दोस्तों, यह बुद्ध मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। जब राजा आया तो उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने दावत के दौरान उसके सम्मान में एक भव्य दावत तैयार की थी। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया नाराज न हो, यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी का राजा। राज्य मुस्कुराया और बोला, महाराज मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में निहित ज्ञान का एहसास हुआ और वह उस दिन से अपने राज्य में वापस लौट आया। उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और उन्हें सोच समझकर पैदा करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह क्रोधित हो जाता था और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आम तौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती थी, वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का आकलन करता और पहले सोच समझकर प्रतिक्रिया करता।
माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह फिर भी क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वह अभ्यास करना जारी रखता था। उसने पाया कि इसे नियंत्रित करना आसान हो गया है। उसकी भावनाएं माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए हैं। वह अब बहस में नहीं पड़ रहा था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। वह शांति से और सोच समझकर संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके दोस्त ने समय के साथ सलाह के लिए उनका आभार व्यक्त किया। माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम थे और लोग उनकी ताकत और लचीलेपन के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने माइंडफुलनेस का अभ्यास जारी रखा और प्रतिक्रिया न करने की कला, और उन्होंने पाया कि इससे उन्हें आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी इससे सीख सकते हैं। अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी। पच्चरा कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। पच्चरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरवय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया।
पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से ये ही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं,
हा पटाचारे समस्त प्राणी मरणधर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। भगवान गौतम बुद्ध की इन बातों में छिपा है अशांत मन को शांत करने का मंत्र। आप भी जाने, चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे
तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आखिर क्यों हम जैसा बनना चाहते हैं वो ना बनकर